हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस जो भर्ती निकली हुई है, हम उसके लिए आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही बढ़िया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइए, हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर। आप भी कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा आंसर हमारा गलत है, कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो के अंत में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आप यदि आपको ये क्वेश्चन याद नहीं हो रहे हैं तो आप वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। इस प्रकार आप देखने से आपके क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिक्किम किस वर्ष में भारत का 22वां राज्य बना? 1975, 1958, 1967, 1971। ध्यान से होगा हमारा ऑप्शन नंबर ये देखिए, 1975 में बना था सिक्किम। 1975 में भारत का 22वां राज्य बना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जून 2014 को तेलंगाना के गठन के बाद भारत में कितने राज्य हैं? 25, 27, 29, 31। 2 जून 2014 को तेलंगाना के गठन के बाद भारत में कितने राज्य हैं? देखिए 29 राज्य हो गए हमारे। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस राज्य में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है? नागालैंड, केरल, मिजोरम, ओडिशा। भारत के किस राज्य में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी है देखिए। ठीक है जी, कि केरल में है सबसे अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, झेलम, लीडर, रावी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ये झेलम नदी के किनारे स्थित है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थे हमारे, रामायण की कथा में सीता हरण के बाद सीता के किस आभूषण को लक्ष्मण ने पहचाना था? देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आप सोच भी नहीं सकते हो कि कहाँ से उठाया है क्वेश्चन, है ना। रामायण की कथा में सीता हरण के बाद सीता के किस आभूषण को लक्ष्मण ने पहचाना था? गले की माला, पाजेब, कान की बाली, चूड़ी। क्या होगा आंसर? ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी देखिए, पाजेब है ये। रामायण की कथा में सीता हरण के बाद सीता के किस आभूषण को लक्ष्मण ने पहचाना था? ये पाजेब थी दोस्तों, जिसे पहचान लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व बैडमिंटन में 2 कांस्य पदक जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन है? देखिए विश्व बैडमिंटन में 2 कांस्य पदक जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन है? पी गोपीचंद, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, सैयद मोदी। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है देखिए, पीवी सिंधु जी हैं। ठीक है ना, विश्व बैडमिंटन में ये 2 कांस्य पदक जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारे, केरल के अधिकतम निवासी कौन सी भाषा बोलते हैं? केरल के अधिकतम निवासी कौन सी भाषा बोलते हैं? कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल। केरल के अधिकतम निवासी कौन सी भाषा बोलते हैं? ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी देखिए, मलयालम भाषा बोलते हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2014 में स्वीकृत एक पेंशन किस पर लागू है? 2014 में स्वीकृत एक पेंशन किस पर लागू है? ये दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सशस्त्र सेना पुलिस, इसरो। ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है देखिए, सशस्त्र सेना पर लागू है ये एक पेंशन एक रैंक, है ना। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हमारे, ट्रेन टू पाकिस्तान, व ए सुटेबल बॉय। देखिए ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ए सुटेबल बॉय दोनों किताबों के लेखक कौन है? मुलक राज आनंद, जुम्पा लहरी, विक्रम सेठ, इनमें से कोई नहीं। ट्रेन टू पाकिस्तान व ए सुटेबल बॉय दोनों किताबों के लेखक कौन है? मुलक राज आनंद, जुम्पा लहरी, विक्रम सेठ, इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी देखिए, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, इनमें से कौन सी नदी केवल भारत में बहती है वह अन्य देश में नहीं बहती, वह जाती है, ठीक है ना, रावी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। इनमें से कौन सी नदी केवल भारत में ही बहती है वह अन्य देश में नहीं जाती, ठीक है ना, यह नहीं बहती है। देखिए रावी नदी है, ये पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। गंगा नदी है, बांग्लादेश में होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र है, ये तो तिब्बत चीन है ना, वहाँ से होकर बहती है। और बंगाल की खाड़ी में या बांग्लादेश में भी जाती है। लेकिन गोदावरी नदी जो है ये भारत में ही बहती है और अंत में समुद्र में गिर जाती है, यानी कि किसी भी अन्य देश में नहीं बहती है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे, इनमें से कौन सा उत्सव हर वर्ष नहीं मनाया जाता। देखिए इनमें से कौन सा उत्सव जो है हर वर्ष नहीं मनाया जाता। महाशिवरात्रि मनाई जाती है भाई, गणेश चतुर्थी है, देखिए ये भी मनाया जाता है। दशहरा है, ये भी अभी मनाई जाने वाला है, दिवाली से 20 दिन पहले आता है। लेकिन महाकुंभ, देखिए जो महाकुंभ है ये 12 वर्ष में बढ़ता है, कुंभ का मेला जो है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, भाषा के आधार पर भारत के राज्यों को पहली बार कब पुनः गठन किया गया था। भाषा के आधार पर भारत के राज्यों को पहली बार कब पुनः गठन किया गया। 1952, 1953, 1956, 1955। भाषा के आधार पर भारत के राज्यों को पहली बार कब पुनः गठन किया गया था। ध्यान से हमारा ऑप्शन नंबर सी को देखिए, 1956 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है। और ये पहला राज्य जो बना था वो आंध्र प्रदेश था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, भूमि क्षेत्र के आधार पर लोकसभा का सबसे विशाल चुनाव क्षेत्र कौन सा है। भूमि क्षेत्र के आधार पर लोकसभा का सबसे विशाल चुनाव क्षेत्र कौन सा है। लद्दाख, बाड़मेर राजस्थान, सिक्किम, दक्षिण गोवा। हमें भूमि क्षेत्र के आधार पर बताना है कि लोकसभा का सबसे विशाल चुनाव क्षेत्र कौन सा है। ध्यान सुना होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, देखिए लद्दाख है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, रक्त का कौन सा घटक स्कंदन में सहायक है। रक्त का कौन सा घटक स्कंदन में सहायक है। प्लाज्मा, प्लेटलेट, सीरम, हीमोग्लोबिन। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, देखिए प्लाज्मा ही है। रक्त का कौन सा घटक स्कंदन में सहायक है, ये प्लाज्मा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, अंत्यदहन इंजन में कौन सा उपकरण वायु और पेट्रोल का गैस को मिलाता है। अंत्यदहन इंजन में कौन सा उपकरण जो है वायु, पेट्रोल और गैस को मिलाता है। चौक, सिलेंडर, कार्बोरेटर, फिल्टर। अंत्यदहन जो इंजन होता है उसमें अंत्यदहन जो इंजन में कौन सा उपकरण जो है वायु और पेट्रोल या गैस को मिलाता है। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, कार्बोरेटर है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, इनमें से कौन सा ग्रह कठोर सतह वाला नहीं है। इनमें से कौन सा ग्रह कठोर सतह वाला नहीं है। मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है कि बृहस्पति है ये कठोर सतह वाला नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे, बिजली व ऊर्जा की अलग अलग इकाइयाँ हैं। ऊर्जा की इकाई क्या है। बिजली व ऊर्जा की अलग अलग इकाइयाँ हैं, ऊर्जा की इकाई क्या है। वाट प्रति मिनट, किलोवाट प्रति घंटा, वाट घंटा या मीटर। क्या होगा आंसर। ये ऊर्जा की पूछा इसने, ऊर्जा की इकाई क्या है। देखिए ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा, ठीक है ना, किलोवाट प्रति घंटा होती है। जैसे हम बिजली के बल्ब चलाते हैं ये किलोवाट प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है ना, इसमें आप जाता है ये ऊर्जा को। ग्रेट बैरियर रीफ क्या और कहाँ है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ, क्या और कहाँ है ये। फ्लोरिडा में बंदरगाह, फ्रांस में समुद्र तट, ऑस्ट्रेलिया में कोरल समूह, पनामा कनाल में जहाज रोकने का उपकरण। ग्रेट बैरियर रीफ क्या और कहाँ पर है ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, देखिए ऑस्ट्रेलिया में कोरल समूह के है, ठीक है ना, ग्रेट बैरियर रीफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, हिम रेखा या स्नो लाइन इनमें से क्या है। हिम रेखा
या स्नो लाइन, इनमें से क्या है देखिए, ऊंचाई जिसके नीचे कभी हिमपात नहीं होता। ये आंसर तुम्हारा गलत होगा भाई, हिमपात तो होता ही है, हिम रेखा या स्नो लाइन, इनमें से क्या है, ऊंचाई जिसके नीचे कभी हिमपात नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। ऊंचाई जिसके ऊपर बर्फ स्थायी रूप से पूरा साल बनी रहती है, देखिए यही होता है आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर बी है। ऊंचाई जिसके ऊपर सबसे ऊंचाई होती है उसी को हिम रेखा स्नो लाइन बोलते हैं, और स्थायी रूप से उसको पूरे साल बर्फ बनी रहती है, ठीक है ना। तीनों हमारे गलत हो गए, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे, इनमें से किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? इनमें से किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी ये प्रशांत महासागर में, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे, दिन और रात की अवधि में भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? दिन और रात की अवधि में भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? पृथ्वी का अपने कक्ष पर घूर्णन करना, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, पृथ्वी का 66.5 डिग्री के कोण पर झुका होना, ए और सी दोनों। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए है, पृथ्वी का अपने कक्ष पर, यानी कि देखिए कक्ष नहीं, ये कक्ष थोड़ा गलत लिखा हुआ, देखिए बेटा ये अक्ष होता है, ठीक है ना, ए है ये, ठीक है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, इसीलिए दिन और रात अब होते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? उत्तराखंड, अंटार्कटिका, हिंद महासागर, आर्कटिक। भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर है? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी है, देखिए अंटार्कटिका में है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक समुद्री मील की लंबाई कितने मीटर होती है? एक समुद्री मील की लंबाई कितने मीटर होती है? 1605, 1250, 1575, 1852। एक समुद्री मील की लंबाई कितने मीटर होती है? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, देखिए 1250, ठीक है जी, मीटर होती है एक समुद्री मील की लंबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे, इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम को करता है? ये कौन सा ग्रह है जो परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है? देखिए हमारी पृथ्वी या अन्य ग्रह जो हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य की जो परिक्रमा करता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, पृथ्वी, बृहस्पति, बुध, यूरेनस। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, यूरेनस है जो ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, यानी घुमाई, यानी फिर सूर्य ग्रह का चक्रमा करता है, परिक्रमा करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? बोर्नियो, मेडागास्कर, न्यू गिनी, ग्रीनलैंड। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह, ठीक है जी, कौन सा है ये? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी देखिए न्यू गिनी है, ठीक है जी, न्यू गिनी जी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है, और पहला जो है ये ग्रीनलैंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षियों में सबसे बड़ा कौन सा है? ये पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षियों में सबसे भारी कौन सा है? ईमू, शुतुरमुर्ग, अल्बाट्रास, साइबेरियाई क्रेन। देखिए इसे तो आप काट ही दीजिए, तो पक्षी है बेचारा, हल्का सा होता, आपने देखा ही होगा, साइबेरियाई क्रेन, ठीक है ना। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, देखिए शुतुरमुर्ग है ये, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षियों में सबसे भारी कौन सा? देखिए शुतुरमुर्ग होता है ये, किंतु उड़ नहीं सकता, ये दौड़ सकता है, ठीक है। शुतुरमुर्ग पक्षी की तरह आता है, ईमू भी है, ईमू, ठीक है ना, इन बड़े बड़े पंख होते हैं, लेकिन जो शुतुरमुर्ग है ये सबसे भारी होता है, उड़ नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
पृथ्वी में रेगिस्तान का प्रतिशत क्षेत्र पिछले 125 वर्ष में कितना बढ़ा है? पृथ्वी में रेगिस्तान का प्रतिशत क्षेत्र पिछले 125 वर्ष में कितना बढ़ा है? 2%, 5%, 11%, 25%। ध्यान से हमारा ऑप्शन नंबर सीधे 11% बढ़ा है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेरेडका। देखिए मेरेडका कप किस खेल से संबंधित है? मेरेडका कप किस खेल से संबंधित है? ये लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, फुटबॉल, हॉकी। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी देखिए फुटबॉल से ही है मेरेडका कप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, नवंबर 2014 में गोवा का नया मुख्यमंत्री कौन बना था? ये मनोहर पर्रिकर, नाना पाटेकर, फ्रांसिस डिसूजा, अन्य। ये नवंबर 2014 में कौन बना था? देखिए अन्य ही बने थे, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं था। नवंबर 2014 में गोवा का नया मुख्यमंत्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे, यदि दिल्ली पुलिस को, देखिए कोड में है दिल्ली पुलिस 8, 10, 24, 16, 18, 32, 30, 24, 18, 6, 10 लिखा जाता है तो उसी कोड में 6, 2, 32, 18, 40, 2, 24, 38 किस शब्द में के स्थान पर लिख सकते हैं? ये आप कंफ्यूज हो गए होंगे। दिल्ली पुलिस जो है कोड में इस प्रकार लिखा है, देखिए हम बताते हैं आपको। देखिए डी हमारा जो है क्या है 4 नंबर पे आता है, देखिए डबल कर रखे से है ना, 2 से गुना कर रखे है। ई हमारा 5 नंबर पे आता है, देखिए 10 है ना, यानी कि 2 से गुना कर रखे हैं सभी को। एल 12 पे है तो 24 हो गया, एच 8 पे है 16 हो गया, आई 9 पे है 18 हो गया, पी 16 पे है 32 हो गया, ओ हमारा 15 पे है 30 हो गया, एल हमारा 12 पे है 24 हो गया, आई हमारा 9 पे है 18 पे हो गया, सी हमारा 3 पे है 6 हो गया, ई 5 पे है तो 10 हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार 2 से गुना कर रखा है तो देखिए 6 हमारा, अब ये मत क्या सोचिएगा 2 से गुना करेंगे तो हो गया, ये विपरीत कर रखा है, ठीक है ना। देखिए ऊपर दिल्ली पुलिस लिखा हुआ था, हमें भाषा में बताना है ना, उसी कोड में बताना। देखिए 6 है तो हमारा क्या होगा 3, 3 पे क्या होता है हमारा सी आता है, देखिए सभी में 3 सी सी है ना, ठीक है। फिर 2 देखिए 2 हमारा, 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, ये आएगा हमारा, है ना, 2 एकम 2, 1 का 2 गुना, हाँ तो क्या हुआ देखिए ए आएगा, देखिए ये भी कट गया हमारा, ये भी कट गया, ठीक है जी। बचा हमारा सी और बी, ठीक है जी, दोनों में ए है। फिर देखिए हमारा 32 आ गया, 16 दूनी 32 होता है ना, तो 16 पे हमारा पी है, देखिए यहाँ पर एन दे रखे है, यहाँ पी है, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है जी। इस प्रकार आप एक एक आंसर देखते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर क्या है। देखिए फिर आगे 18, देखिए हमारा 18 आई के हमारा 9 पे है, टी देखिए हमारा 20 पे है तो क्या हो 40, ए हमारा 1 पे है तो 2 हो गया, ठीक है ना। एल हमारा 12 पे 24 हो गया, एस हमारा 19 पे तो 38 हो गया। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये कैपिटल्स लिखा जाएगा, ठीक है ना, दिल्ली पुलिस का कोड, ठीक है ना, फिर ये कैपिटल में लिखा जाए। चलिए नेक्स्ट पे, तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।